बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। खीने के लिए हो लटक बन जाए, खीने के लिए हो लटक बन जाए। जनमत हेते रो अंग जोटो, जनमत हेते रो अंग जोटो। देखते ही मिट जाए, देखते ही मिट जाए। खिन एकले हो लटक बन जाए, खिन एकले हो लटक बन जाए। रे जीवने मख के नाटक में तो, रे जीवने मख के नाटक में तो रायो क्यों बिल माए, रायो क्यों बिल माए। देखते ही चल जाते बाजे, देखते ही चल जाते बाजे। भूलते क्यों प्रभु पाए, भूलते क्यों प्रभु पाए। खिन एकले हो लटक बन जाए, खिन एकले हो लटक बन जाए। आपको पृथ्वी पति कहावे, आपको पृथ्वी पति कहावे। ऐसे कीर्ति गाए बजाए, ऐसे कीर्ति गाए बजाए। अमरपुर सिरदार कहिए, अमरपुर सिरदार कहिए। कालन छोड़ते ताए, कालन छोड़ते ताए। खिन एकले हो लटक बन जाए, खिन एकले हो लटक बन जाए। जीवरी चतुर्मुख को छोड़त नाही, जीवरी चतुर्मुख को छोड़त नाही। जो करता सृष्टि कहलाए, चारों तरफों चौदिलों को, चारों तरफों चौदिलों को। काल पहुँचो आए, काल पहुँचो आए। खिन एकले हो लटक बन जाए, खिन एकले हो लटक बन जाए। पवन पानी आकाश जी में, पवन पानी
आकाश जी में ज्यों अग्नि ज्योत बुझाए, अवसर सो जान के, अवसर सो जान के, प्राणपनि लोलाए, प्राणपनि लोलाए। खिन एकले हो लटक भंजाए, देखने को खिल खिन को, देखने को खिल खिन को, ली जात लपटाए, महामत रूदे रमिता सो, महामत रूदे रमिता सो, उपजते जा की छाए, उपजते जा की छाए। खिन एकले हूँ लटक भंजाए, खिन एकले हूँ लटक भंजाए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हबे कहो ने बालाजी केम करूं, केनी पेरे रहवाए। एम करता इंद्रावती ने मंदिर पधार्या, मारे आनंद अंगन माए, मारे आनंद अंगन माए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री निजानंद स्वामी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, महारानी बाईजुराज की जय, महाराजा छत्रसाल की जय, गुरुजी मंगलदास महाराज की जय, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय, तीनों पुरी धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। बिनता बिनबे रे प्रणाम प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, कभी सुख कभी दुख, जीवन का क्या है, ये दो पक्ष है ना। जैसे आप देखिए शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष बोलते हैं ना तिथि के हिसाब से, तो कृष्ण पक्ष थोड़ा अंधेरा होता है, अमावस्या को बुलाने वाला पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष आता है तो पूर्णमासी को बुलाने वाला पक्ष होता है, तो उजाला पक्ष होता है। एक अंधेरा पक्ष एक उजाला पक्ष देखिए। ऐसे ही हमारे जीवन में भी एक अंधेरा पक्ष है, एक उजाला पक्ष है। अंधेरा पक्ष ये है कि हम क्रोध करते हैं, लोभ करते हैं, अहंकार करते हैं, द्वेष करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मैं करते रहते हैं। ये जीवन का कृष्ण पक्ष है, काला पक्ष है। और एक हमारे जीवन में शुक्ल पक्ष है। हम हंसते हैं, मिलते हैं, मित्रता करते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे के हालचाल पूछते हैं, सहयोगी बनते हैं। देखिए यात्रा के दिनों में सहयोगी बनना बहुत जरूरी होता है ना। कभी कोई पिछड़ न जाए उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। सब लोग गाड़ी में चढ़े कि नहीं उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। सब लोगों ने खाया कि नहीं
वो भी ध्यान रखना पड़ता है। तो जिसका जीवन शुक्ल पक्ष जैसा जीवन है वो सब ध्यान रखता है। कोई भूखा प्यासा न रहे और यात्रा में किसी को सोने को न मिले ऐसा भी न हो, खाने को न मिले ऐसा भी न हो, पूरा ध्यान रखना। ये शुक्ल पक्ष वाले जो लोग होते हैं ना, जिनमें शुक्ल पक्ष का ज़्यादा प्रभाव होता है, वे ऐसा काम करते हैं। और जिनके जीवन में कृष्ण पक्ष, यहाँ कृष्ण का अर्थ काला लेना चाहिए, हाँ, भगवान कृष्ण से नहीं लेना चाहिए। कृष्ण का अर्थ काला भी होता है। तो काला और अंधेरा पक्ष आता है। तो जिन लोगों में काला पक्ष प्रभावी होता है, वो यात्रा में जाएंगे तो खुद पहले पहले चढ़ जाएंगे, दूसरा चढ़े न चढ़े, रेल में बस में भी खुद चढ़ जाएंगे, बैठ जाएंगे, जो सीट अच्छी लगे पैसे पहले से बैठ जाएंगे। दूसरे बूढ़े बीमार बालक चढ़े कि नहीं चढ़े उसका कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि वो तो काला पक्ष में ज़्यादा जीता है ना, काले पक्ष का ज़्यादा प्रभाव है। भोजन का समय हो तो पहले जाकर के खा लेता है, कोई खाए न खाए उसकी कोई चिंता ही नहीं करता है। सोने का समय हो तो बिस्तर में जाकर के खर्राटे भरने लगता है, कोई और सोए न सोए। देखिए, खर्राटे भरने वाले खुद तो मजा लेते हैं ना सोने का, और औरों की नींद को तो आराम कर देते हैं। कोई पहले से सो करके खर्राटे भरने लगा तो दूसरा तो सो ही नहीं पाता है, नींद कहाँ से आएगी। पर कृष्ण पक्ष वाले को उसकी चिंता नहीं होती है। बस हम ठीक ठाक रहे और हम सही सलामत रहे, हम खाएं पिए, बाकी लोग कुछ भी करें, भूखे रहें, नंगे रहें, प्यासे रहें, कैसे भी रहें, हमको क्या चिंता है, हम तो खुद की चिंता करते हैं। तो जीवन में हमें ऐसा जीवन जीना, एक कवि ने कहा ना, खुद के लिए जिए तो क्या जीना, तू जी ए दिल जमाने के लिए। कभी लोगों का वाक्य भी बहुत मीठा होता है, अर्थपूर्ण होता है, सोच सोच करके लिखते हैं ना। कहते हैं खुद के लिए जीना क्या जीवन, वो तो जानवर भी जी रहे हैं ना, खुद के लिए तो जानवर भी जी रहे हैं, बल्कि वो भी बच्चों का ख्याल रखते हैं। हे मनुष्य, तेरे को जीना है तो समाज के लिए जी करके दिखा, जमाने के लिए। ये जो जमाना चल रहा है उस जमाने के हिसाब से, जमाने को सुधारने के लिए, जमाने को सही दिशा देने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए जीने की कला सीख। केवल खुद जीना ये बड़ी बात नहीं है, खुद खाना बड़ी बात नहीं है, खुद बड़े इंसान बन जाना बड़ी बात नहीं है, औरों को भी बड़ा बनाना। जैसे संस्कृत में एक श्लोक है ना, सजातो ये न जाते न याति वंश समुन्नतिम। कहते हैं जन्म उसी का सफल होता है जो अपने वंश को भी उन्नति के मार्ग पे लिए चलता है। सबको, वंश मतलब सबको, सपरिवार को, समाज को जो उन्नति के मार्ग में लिए चलता है उसका जन्म सफल है। अपने लिए जन्मा क्या जन्मा। तो देखिए, इस संसार के अंतर्गत दो पक्ष होते हुए हमें शुक्ल पक्ष के प्रभाव को ज़्यादा बढ़ाना है जीवन में, ताकि हम औरों के काम आए, किसी के काम आए ना। औरों से काम लें ये बड़ी बात नहीं है, हम भी किसी के काम आ जाएं, हम भी किसी के सहयोगी बन सकें, किसी का भला कर सकें। फिर गुरु महाराज ने मंगल सूक्ति में एक जगह कहा है, किसी का भला नहीं कर सके तो बुरा भी मत करो। देखिए कितनी बड़ी बात है ना, कि हम कोशिश करें कि भला करें, औरों का भला हो जाए। भला नहीं कर सके, हमारे में भला करने की क्षमता नहीं है, तो बुरा भी ना करें, किसी की बुराई भी ना करें।
क्योंकि बुराई करने में कितना समय नष्ट हो जाता है और मिलता कुछ नहीं है। बुराई करते रहे आखिर उठे तो खाली हाथ, कुछ नहीं, दिमाग भी खराब हो जाता है। इसलिए हम बुराई के पथ को त्याग करके भलाई के पथ को स्वीकार करें, अच्छाई के पथ को स्वीकार करें, सुबह सुबह मंगल मंगल सोच को लेकर के चलें। ये मंगल धाम का प्रभाव है, ये मंगल गुरु जी का प्रभाव है। और ये राजश्यामा की ये जो मंगल वाणी है, तारतम वाणी भी मंगल वाणी है। ऐसे मंगल वाणी चर्चा श्रवण करने का प्रभाव है हमारे जीवन में। तो 4 प्रकरण एक साथ आते हैं गुजराती के, जैसे बिरहा के 6 प्रकरण आए ना, तो ये 4 चौपाई के 4 प्रकरण आते हैं। एक तो मिठड़ा मिठारे कल आपने सुना, बिनता बिनबेरे ये दूसरा प्रकरण आता है, मारा बस कीधल बाला रे ये तीसरा प्रकरण, और आवजी बाला ये चौथा प्रकरण है। चारों इकट्ठे ही लिखे गए हैं, चारों गुजराती भाषा में हैं। तो दूसरा प्रकरण में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, और ये प्रकरण भी राग काफी में ही श्री जी महाराज ने सजाया है। बिनता बिन बेरे पियोजी रसिया तमे कहे वाव। धामधनी से प्रार्थना करती है एक सखी के रूप में इंद्रावती कि बिनता मतलब एक सखी, विनित भाव से, विनम्र भाव से क्या कर रही है, आपको पुकार रही है। हम जब पूजा करने के लिए बैठे ना तो विनम्र भाव से बोले, प्रभाती बोले, पहले एक पूजा से पहले सुबह सुबह आकर के प्रभाती बोले। तो प्रातः काल गाने का राग ही यही है, प्रभात का राग। प्रभाती प्रातः काल ही गाते हैं, दिन में नहीं गाते, रात को भी नहीं गाते, उसका प्रभाव प्रातः काल ही होता है। तो मंदिर में आकर के विनित भाव से, विनम्र भाव से, समर्पित भाव से एक प्रभाती गाएं। उसके बाद आओ जी बाला मारे गेरे, आओ जी बाला, देखिए वो भी विनम्र भाव से गाना है। फिर रईन की जगी श्यामा पीयू पासे आइया, पीयू पासे आइया, प्रीतम पासे आइया। देखिए सेवा पूजा है ना। जो भी गाएं, वंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम। ये भी विनित भाव से, विनम्र मिठास से। आप दिल से गाएंगे तो मिठास अपने आप उत्पन्न होता है। दिल से गाना पड़ता है, दिल से समर्पित होकर के गाने से स्वतः उसमें मिठास अपने आप आ जाता है, मिठास अपने आप भर जाता है। तो बिनता बिन बेरे पीयू जी रसिया तमे कहवाओ। हे पीयू जी, हे धनी जी, आपको रसिया भी कहा जाता है, रस बरसाने वाले। जो अधिक रस बरसाते हैं ना, प्रेम रूपी रस, भाव रूपी रस, भक्ति रूपी रस बरसाते हैं, उनको रसिया कहा जाता है। और वृंदावन के जो कथाकार होते हैं ना, भागवत कथा करने वाले वृंदावन के कथाकार, और वृंदावन के गायक होते हैं ना, कृष्ण भजन गाने वाले, राधा भजन गाने वाले जो गायक होते हैं, वे भी अपने नाम के पीछे रसिया लिखते हैं, रस पूर्ण भजन गाते हैं, इसके लिए रसिया उनका नाम। और रात भर भी गाते हैं, पूरी रात कीर्तन करते रहेंगे, गाते रहेंगे, उनको रस आता रहेगा, झूमते रहेंगे, प्रेम मग्न होकर के समर्पित रहेंगे। तो ऐसे गायकों को रसिया कहा जाता है। पर प्राणीनाथ जी महाराज कहते हैं, हे पियो परमात्मा, आप भी रसिया हैं। आपने ब्रज लीला में रसिया बन करके लीला दिखाई, रास में रसिया बन करके लीला दिखाई, तो आप रसिया, हमारे लिए रसिया कहलाते हैं। तो एक लड़ा हमने मुके अलगा केम करी था। तो रसिक जन तो रस बरसाते रहते हैं ना, किसी को नीरस नहीं करते। रास का अर्थ क्या है, रस है। तो नीरस, कोई भक्त नीरस हो तो ये परमात्मा का काम नहीं है ना, वो तो रस ही बरसाते रहें, रस ही भरते रहें। इसलिए अकेले मुझे मत छोड़िए, हमको माया के इस फंदे में अकेले मत डालिए,
बस अपने चरणों का आश्रय दीजिए, अपना रस बरसाते रहिए, प्रेम बरसाते रहिए। अकेले हमको छोड़ करके आप कहीं जा नहीं सकते। अलगा केम करी थाओ, मेरे से अलग आप हो ही नहीं सकते। देखिए, भक्त से भगवान कभी अलग हो ही नहीं सकते। इसीलिए जय जयकारे जब जब भी लगाते हैं तो भक्त और भगवान की जय कहते हैं ना। जहाँ भक्त है वहीं भगवान है, जहाँ भगवान है वहीं भक्त है, अभेद संबंध। उनके संबंध को कोई दो नहीं कर सकता। ऐसे ही जहाँ सखियाँ वहीं श्री राज जी, जहाँ श्री राज जी वहीं सखियाँ, अभेद संबंध। ब्रजरास में देखिए, जहाँ कृष्ण जी वहीं गोपियाँ, जहाँ गोपियाँ वहीं श्री कृष्ण जी, अभेद संबंध। जहाँ सदगुरु वहीं सुंदर साथ, जहाँ श्री जी वहीं सुंदर साथ, अभेद संबंध। उनको अलग कोई कर नहीं सकता, जुदा नहीं कर सकता है। इसीलिए मुझे भी अलग न करें। माया दे करके, माया का प्रभाव डाल करके अपनी भक्ति से मुझे दूर न करें। राजी महाराज, अपने ही चरणों में आप बनाए रखिए। जो अलबेला ये बात में तो मंदिरिये न आवो के ममारे। फिर कहते हैं आप तो अलबेले भी हैं। अलबेले मतलब सुंदर, देखने में बड़े सुंदर है ना, ऐसे सुंदर को अलबेला कहा जाता है। और एक छैल छबीला करके भी शब्द है ना, जो रसिया जन ज्यादा प्रयोग करते हैं, श्री जी ने भी प्रयोग किया है। छैल छबीले, अनेक प्रकार के छल करते हुए लीला करने वाले, छलपूर्ण लीला करने वाले। छल मतलब माया का छल नहीं, ठगने वाला छल नहीं है, पर लीला में छल करना, लीला में आनंद भरने के लिए तरह तरह के हाव भाव प्रकट करना, तरह तरह के नृत्य की कलाएं दिखाना, उसको छैल छबीले ऐसा करके कहा जाता है। कि कई तरह की ये छल विद्याएं से वो परिपूर्ण है। कुछ भी हमसे ज़्यादा अधिक वो लीला कर सकते हैं, और हमसे ज़्यादा नाच नाच सकते हैं, हमसे ज़्यादा बंसी बजा सकते हैं, हमसे ज़्यादा गा सकते हैं, हमसे ज़्यादा उछल सकते हैं। तो ऐसे अलबेले छैल छबीले ऐसे आप हैं। तो मंदिर ये ना आओ केम मारे, मेरे हृदय रूपी मंदिर में आप कैसे नहीं आएंगे? आपको आना ही होगा। जो हम पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं, तो आपको तो विवश बन करके आना ही होगा। एक आत्मा की पुकार परमात्मा न सुने और परमात्मा आत्मा को निराश करे, ऐसे कभी नहीं होता है। देखिए, माँ बाप बच्चों को निराश कभी नहीं करते हैं, क्योंकि ये दुनिया की रीत है, दुनिया का उदाहरण है कि अपनी संतान को कोई निराश करता ही नहीं है। अगर ऐसा किसी ने किया तो सही अर्थ में बाप या माँ का धर्म उन्होंने पालन नहीं किया। पालन करने का अर्थ है कि उनको रसपूर्ण बनाओ, जो कुछ देना है दे दो, जो कुछ चाहते हैं ऐसे उनको चलने दो, निरस मत करो। ऐसे ही जो पति होता है पत्नी को इसी तरह से निरस नहीं कर सकता है। जो चाहती है, जो मांगती है, जो खरीदना चाहती है, कहीं तीर्थ दर्शन करना चाहती है, कहीं भाव भक्ति में जाना चाहती है, तो जाओ, खुश रहो। देखिए, केशव ठाकुर कहते हैं ना, ऐसे तो ठक्कर हैं, पर राजघराना से जुड़ने के बाद ठाकुर का, क्योंकि जो राजघराने के लोग हैं ना उनको ठाकुर कहा जाता रहा, तो केशव ठाकुर हम कहते हैं, प्राणनाथ जी के पिता का नाम। पर ऐसे ठक्कर जाति के, लोहाना ठक्कर जाति के थे केशव ठक्कर, जिनके यहाँ प्राणनाथ जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। तो प्राणनाथ जी के आने से, उनके जन्म से पहले धनबाई माता ने केशव ठक्कर जी को कहा, ये लीला रस सागर करके एक बीतक है ना, उसमें ये प्रसंग आता है कि उन्होंने अपने पति को कहा कि आप तो राज कार्य में व्यस्त रहते हैं, जाम राजा के दीवान हैं, तो उनके हाजिरी के लिए आपको जाना पड़ता है, देश का काम करना पड़ता है। मेरे मन में कथा सुनने की इच्छा हो रही है, भागवत सुनने की इच्छा हो रही है, इसलिए मैं भागवत सुनने के लिए जाऊं, आपका आदेश है, या तो आप भी साथ में चलिए। तो उन्होंने कहा, मुझे तो फुर्सत नहीं मिलती है, क्योंकि राजा का सब बताया हुआ काम करना पड़ता है, पर तुम जाओ।
मेरी आज्ञा है, अगर ऐसी तुम्हारी इच्छा है भागवत सुनने की तो जरूर जाओ, मैं आदेश करता हूं, तुम जा सकती हो। तो धनबाई माता भागवत में चली गई और भागवत में कृष्ण कथा तो चल ही रही थी, कृष्ण जन्म का प्रसंग भी चल ही रहा था। धनबाई माता सुनती रही सुनती रही। सुनते सुनते क्या हुआ कि उनके जीवन में कथा का प्रभाव आ गया। ऐसे तो कथा क्या है कि हम सुनते हैं और भूलते हैं। अधिकांश मेरे हिसाब से 90% श्रोता तो सुनते और भूलते हैं। जब तक सुनते हैं एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल देंगे, और नहीं निकाल सके तो जब बैठक से उठते हैं ना तो कपड़ा झटकाते हैं, कथा को भी झटका देंगे वहीं, चर्चा को भी झटका देंगे, कथा को भी वहीं झटका देंगे, लेकर नहीं जाएंगे। तो अधिकांश 90% आप देखिए, 10% श्रोता, 10% श्रोता ऐसे होते हैं कि उसको ग्रहण करते हैं। ग्रहण करके किसी न किसी को सुनाएंगे, किसी को नहीं सुनाएंगे तो अपने दिल में अपने को ही सुनाएंगे। हम खुद को भी तो सुना सकते हैं ना। हमें जो कुछ ज्ञान की बातें आती है उनका चिंतन हमने किया तो हमने हमको ही सुनाया। हम हमारे ही गुरु हो गए। हमको ही उपकार कर रहे हैं, अपने पर हम उपकार कर रहे हैं। तो ऐसी बात होती है कि अब धनबाई माता में असर कर गया। तो कथाकार ने कहा कि देखो मैया यशोदा ने श्री कृष्ण को माखन मिश्री चटा करके भगवान बनाया, ऐसे ही माताओं तुम भी अपने बच्चों को भगवान बनाओ। तो धनबाई माता ने सोचा मेरे 3 पुत्र हो गए, हरवंश जी, सामल जी, गोवर्धन जी। कभी मन में गर्भ में बालक आने के बाद मैंने ये सोचा ही नहीं कि उसको भगवान भी बनाना चाहिए, क्योंकि अब तक मैं कथा में नहीं आई थी तो ये ज्ञान मुझे कहाँ से मिलता। आज कथा सुनने में आई, भागवत सुनने आई तो मुझे ज्ञान मिला कि अपने बालक को भगवान बनाना चाहिए, अवतारी पुरुष बनाना चाहिए। तो मन में वो सोच लेकर के और भक्ति भाव में डूबती है। फिर बाद में जब मेराज ठाकुर के रूप में जन्म होता है श्री जी का, तो माखन मिश्री भी चटाती है और इस प्रकार की शिक्षा भी देती है कि तुम बड़े बनो, महान बनो। भागवत सुनने के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद तुम्हारा आविर्भाव हुआ है। तो 12 साल होते होते तो गुरु की खोज में फिर वो भी तल्लीन हो जाते हैं। अभी तक का प्रसंग है, आप लोग सुनते ही हैं, क्योंकि आजकल भी तक सुनने के लिए मंदिर जाना नहीं पड़ता है, अपना मोबाइल खोल करके बैठना होता है ना। जैसे मोबाइल में गपशप करते हैं, ऐसे बीतक के दिनों में मोबाइल खोल करके यूट्यूब में अलग अलग चैनल में अलग अलग महात्मा बोलते हैं, किसका कौन सा चैनल है। और जिसकी भी तक सुनने की इच्छा हो, क्योंकि हमारे 5-7 बड़े जो हमारे गुरुजन हैं वो भी तक यूट्यूब में दिखाते ही हैं, लाइव दिखाते हैं। और छोटे कथाकार तो सैकड़ों, क्योंकि छोटे छोटों के मन में भी मेरी कथा भी आ जाए यूट्यूब में, इच्छा तो हर एक की होती ही है। बाप की इच्छा होगी तो बेटे की भी इच्छा होगी ना, सबकी इच्छा तो पूरी होनी ही चाहिए। और इच्छा पूरी होने के लिए जब जगह है तो ना करो ना करो ऐसा नहीं कहना चाहिए। तुम भी डालो पर शुद्ध सही सही कथा डालो, जिससे सुंदर साथ में जागृति आ जाए, अन्य लोगों में भी जागृति आ जाए। तो देखिए असर, सुनने का असर धनबाई माता में हुआ। और असर होने के कारण क्या है कि श्री प्राणनाथ जी महाराज देखिए, ऐसे तो साक्षात धन ही पधारे थे, परंतु कार्य कारण इस प्रकार का बना। तो हर एक चीज का हर एक स्थान में जाने के बाद उसका प्रभाव होता है। तो कहते हैं कि तो मंदिर ये न आवो के मारे, इसलिए आप मेरे मन मंदिर में आ जाइए, हृदय धाम में आ जाइए, हे धनी विराजमान हो जाइए। हम आपको विराजमान करना चाहते हैं। हो माननी मान मुकी केम कहूँ, पना बोलड़े बंधाड़ी छू तारे। फिर आगे कहते हैं कि हम तो तामसी सखी हैं, इंद्रावती सखी तो परमधाम में तामसी सखी है ना। तो इंद्रावती कहती है कि देखो तामसी सखी तो मान भी चाहती है, मान,
बुलाए तो जाएं। ऐसे भी होता है ना, कभी कभी मान चाहने वाले ऐसे कहते हैं हमको बुलाया नहीं गया है। और कई लोग बिन बुलाए जाते हैं। धार्मिक कार्यक्रम है तो कहाँ क्या बुलावा के लिए प्रतीक्षा करना। धार्मिक कार्यक्रम है, बिना बुलाए पहुंचो, अपना ही तो कार्यक्रम है, तो पहुंच जाते हैं हम लोग। पर मान चाहने वाले कहेंगे हमको बुलावा नहीं है, हम नहीं जाएंगे। तो इंद्रावती भी कहती है हम तो मान नहीं सकी हैं, तो हमारे मान का ख्याल रखते हुए आप एक इशारा कर दीजिए, बुलाना क्या पड़ेगा, आप अपने नैनों से इशारा कर दीजिए, चलो चलो ऐसा करके। कभी कभी इशारे से बहुत काम हो जाता है ना, बहुत काम। क्योंकि प्रेम की भाषा बोली की, मात्र बोली की भाषा नहीं होती, इशारे की भी होती है ना। मैंने पहले भी चर्चा में कहा था, अंगुली अक्षर चुटकी मात्रा, राम कहे सुनो सीता बात, कहते हैं ना। श्री राम भगवान सीता जी को कोई बात बतानी होती थी ना, तो उंगली से अक्षर ऐसे कर देते थे, जैसे उंगली से अक्षर लिख रहे हैं, तो सीता जी समझ जाती थी श्री रामचंद्र क्या कहना चाहते हैं। कभी कभी चुटकी बजा देते थे, चुटकी बजाएं तो भी सीता जी को बात समझ आ जाए कि क्या चाहते हैं। तो ये प्रेम की भाषा है। प्रेम की भाषा में जोर जोर से बोलना नहीं पड़ता है, ऐसे ऐसे हाथ करने से चलो चलो अपने आप हो जाता है ना। ऐसे करेंगे तो आओ आओ अपने आप ही हो जाता है। आप देखिए, इसमें कोई जोर जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं है, इशारे से सारा काम हो जाता है। तो हे धनी, आप मात्र एक इशारा कर दीजिए। और क्योंकि आपने मेरे ऊपर दायित्व भी सौंपा है, आपकी आज्ञा से हम बंधे भी हैं कि सबको जगा करके आना। इंद्रावती को ये अधिकार भी दिया गया है कि तुम सारे सुंदर साथ को जगाओ, सबको वाणी सुनाओ, सबको ज्ञान दो। तो जब ज्ञान वितरण करने हम लगते हैं तो प्रेम छूट जाता है। प्रेम में पागल हो जाते हैं तो ज्ञान का कथन नहीं होता है। जैसे कोई प्रवचन करता है तो रोना धोना छूट जाता है ना, रोने धोने लगे तो प्रवचन नहीं होता है। फिर दोनों चीज एक साथ कैसे होगा। तो आपने मुझे वाणी सुनाने के लिए नियुक्त किया इंद्रावती को। अब मैं विलाप नहीं कर सकती हूँ, कितना विलाप करें। विलाप करते हैं तो वाणी, फिर वाणी प्रकट नहीं होती है। इसलिए हे धनी, जैसी स्थिति में आपने रखा है, जाही विद राखे धनी ताई विद रही है, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कही है। इस तरह से हम मान छोड़ करके आपके पास चल करके आए, पर ये भी तो आज्ञा आपकी ही है। तू तो मने जानो छो जो पे, मैं तो घनी खीदड़ी खुदा भी। फिर ब्रजरास की याद दिलाते हैं कि हे धनी, हे बालाजी, आप तो मुझे अच्छी तरह जानते हैं कि ब्रज और रास की लीला में इंद्रावती ने आपको बहुत चक्कर कटाया था, बहुत अधिक सताया भी था। जैसा इंद्रावती कहती वैसे ही आप करते, इस तरह से आपको मैंने परेशान भी किया। अनेक बिनवणी की धीरे, तो हूँ तारे बस आवी। इस तरह से अनेक प्रकार के विनय से, अनेक प्रकार के हाव भाव से, अनेक प्रकार के समझाने पर हम आपके बस में हो गए, नहीं तो हम भी लीला करने में आपसे कम नहीं थे। ऐसी स्थिति थी। हबे तो सर्वे मैं सौंप्यूं तुझने, पर ब्रजरास में जो मेरे में एक अक्कड़पन, इंद्रावती में एक अक्कड़पन कि राज्य को हम नचा करके रहेंगे, ऐसा जो हम सोचते थे ना, जागनी में आकर के उसको हमने बुला दिया। जागनी के ब्रह्मांड में आने के बाद तो मेरे पास जो स्वभाव था वो मैंने आपको ही सौंप दिया सब कुछ। अब हम एकदम नतमस्तक हैं, अब झुके हुए हैं, अब कुछ नहीं है मेरे पास। मूल सन मंद शुद्ध जो, परम धाम का संबंध देख करके हमने अपने आप को उस तरह से ढाला, उस तरह से तैयार किया कि अब हम विनम्र हो गए हैं। अब किसी प्रकार के मान सम्मान का हम ख्याल भी नहीं रखते हैं। कहे इंद्रावती मुझ बिना
तूने एम बस करे बीजी को। इंद्रावती सखी राज्य से पुकार लगाती है, हे धनी मेरे बिना आपको बस करने वाली और कोई सखी है क्या? इंद्रावती तो आपको बस करती है, तो मैंने आपको बस में कर लिया। इसका मतलब है कि राज्य का जोश इंद्रावती में आया और वाणी प्रकट हुई। इसके लिए इंद्रावती सखी परम धाम की 12,000 अंगनाओं में अग्रगण्य है, सबसे श्रेष्ठ है। ऐसे तो तारतम महामंत्र सुंदरबाई के पास सबसे पहले आया, सुंदरबाई ने उसका विस्तार किया, उसकी व्याख्या की, सुंदर सात को जगाया, पर उस ज्ञान को लिपिबद्ध करने का, चौपाई के रूप में उसको प्रकट करने का कार्य तो इंद्रावती से हुआ है। इंद्रावती मेरे संग मैं इंद्रावती के संग, श्री जी कहते ना और जगह वाणी में कि इंद्रावती मेरे साथ है, मैं इंद्रावती के साथ हूँ। जो अंग सौंपे इंद्रावती ताए मेलो न करूँ भंग। इंद्रावती ने अपने आप को मुझे सौंपा है, तो उस मेल को हम कभी भंग नहीं करना चाहते, सदा साथ रखना चाहते हैं। तो इस प्रकार से साक्षात स्वरूप श्री इंद्रावती तारतम्नो अवतार, फिर उनको तारतम का अवतार भी माना गया। इसलिए श्री इंद्रावती साक्षात महामती हमें वाणी के माध्यम से समझा रहे हैं कि हम विनम्र बने, भावमग्न बने, प्रेम पूर्ण बने और किसी प्रकार का अहंकार न दिखाएं। राज्य के बने रहें तो राज्य भी हमारे दिल में बसे रहेंगे, कहीं भाग कर नहीं जाएंगे, कहीं अकेले नहीं छोड़ेंगे, बस हम उनके ही चरणों में बने रहेंगे और इस संसार की लीला में भी उनके साथ और परम धाम में जागने के बाद भी उसी मूल मिलाप में हम अपने आप को पाएंगे। ये 4 चौपाई का जो प्रकरण था, इसका सारांश मैंने आपके समक्ष रखा समय के हिसाब से। और आज के दिन हमारे लिए मंगलमय दिन है कि हमारे जो सुंदर साथ यहाँ पर पधारे हुए हैं, प्रेम सखी सत्संग मंडल, तो ऐसे मंडल के सुंदर साथ जो दुर्ग से भी यहाँ दर्शनार्थ आए हैं और अन्य क्षेत्रों से भी यहाँ दर्शन करने के लिए आए हुए हैं, उन्होंने 24 तारीख से 1 साल पहले से मेरे से संपर्क रखा कि हम लोग परमहंस पीठों में पारायण पढ़ते हैं, तो इस बार मंगलधाम को हम लोगों ने चुना है, तो आप जब रहेंगे उन्हीं दिनों में आकर के पारायण पाठ करेंगे। तो मैं गुरु जी की तिथि में तो रहता ही रहता हूँ, हमेशा ही गुरु जी की तिथि में तो कितने 40वीं पुण्य तिथि थी। प्रतिवर्ष इस तिथि को सुंदर बनाने के लिए, आए गए सुंदर साथ को व्यवस्था करने के लिए मैं होता ही हूँ, तो मैंने यही डेट उनको दिया। पर तिथि के दिन में इतनी भीड़ होती है सुंदर साथ की कि कहाँ पाँव रखें, कहाँ चलें। तो मैंने कहा तिथि के 2-4 दिन बाद आप लोग पहुँचे तो कार्यक्रम सुंदर रीत से हो जाएगा। और आप लोग पधारे, बड़े प्रेम से आप लोग आए और 21 पारायण का पाठ यहाँ पर आप लोगों ने प्रारंभ किया। बहुत ही सुंदर रीत से, सुखद रीत से, आनंद पूर्वक ये कार्यक्रम चलता रहा। आज 7वां दिन भी आ गया। तो आज हम लोग 11 बजे यहाँ पर बैठेंगे, 11 से 12 के बीच में 12:30 तक हम लोग पारायण की पूर्णावति पूर्ण करके, अंतिम चौपाइयाँ पढ़ के, कृष्ण नाम की महिमा पढ़ करके, फिर उसके बाद आरती करके, रुमाल चढ़ा करके, राज्य को राजभोग धरा करके सैया खेती का वन में जावे, ये गा करके हम लोग पूर्णावति का कार्यक्रम पूर्ण करेंगे। और उसके बाद आज का जो भंडारा है, मंगलधाम परिवार के सभी सदस्यों को भी हमारे जो प्रेम सत्संग मंडल है इनकी ओर से आग्रह है, इसीलिए आज भंडारा जो जहाँ उनका भंडारा चल रहा है, अतिथियों का भंडारा चल रहा है, वहीं मंगलधाम के सभी सदस्य भी वहीं भंडारे में पहुंचेंगे और वहाँ जा कर के राज्य का प्रसाद लेंगे। ऐसा ये कार्यक्रम आज चलेगा। तो आज जिन जिन लोगों ने सेवाएं हमें प्रदान की है उनका नाम मैं उच्चारण करना चाहूँगा। मुंबई भिवंडी से पधारे हुए सुंदर साथ जी, दिशा राजेश भाई वाडेर ने गौ सेवा के लिए
कुछ सेवा प्रदान की है। दुर्ग से कालिम्पोंग मंगलधाम दर्शनार्थ आए सुंदर साथ जी शीतल कृष्णा बाघेला की सुपुत्री सीए पास करके नई जॉब में लगने के कारण प्रथम सैलरी बालिकाओं की पढ़ाई के लिए उन्होंने प्रदान की है। उनको भी बहुत बहुत बधाई मंगल कामना है। महाराष्ट्र पुणे से दीप कांति भाई चौहान परिवार की ओर से एक बालिका के शिक्षा के लिए यहाँ पर सेवा प्राप्त हुई है। और प्रेम सखी सत्संग मंडल ग्रुप दुर्ग मोरबी सूरत अहमदाबाद एवं अन्य स्थान से मंगलधाम कालिम्पोंग पधारे हुए सुंदर साथ मनीषा अरुण भाई बाबू भाई ज्योति जयेश प्रथम जयश्री भगवान भाई उमेश एवं परिवार की ओर से 3 बालिकाओं की शिक्षा के लिए सेवा प्राप्त हुई है। सभी को बधाई मंगल कामनाएं सबके प्रति व्यक्त करते हुए आज के प्रसंग को यहीं विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज के, श्री प्राणनाथ प्यारे के, सर्व सुंदर साथ के। हवे तो सर्वे मैं सौंप्यूं तुझने, मूल सनमंद शुद्ध जोए। कहे इंद्रावते मुझ बिना, तूने एम बस न करे बीजो कोई। तूने एम बस न करे बीजो कोई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। पिया तुम होते से कि जियो में अरज करो मेरे पियो जी। हम जैसी तुम जीना करो मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीव रातो जी वे नहीं क्यों मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना में कि न सुख हूँ पिया, तुम हो मेरे आस जी। आस वीरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा हो ये जी। सब विध पिया जी समारथ दिन, रेन जात रोय रोय जी। जन्मांधि जो हमाहुति सो तुम देखती की ये जी। जब तुम आप देखा होगी तब देखे नैन भरे। ये पुकार पिया सो न की डिले करो अब जी न जी। छिण छिण खबर लीजियो में अरज करूं दुल्हीन जी। इति अरज मैं तो करूं जो आड़ी भई अंतराय जी। सो आड़ी अंतराय टाल की दुल्हा लीजिए कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो
पिया कीजिए हास बिलास जी। वारण जाए श्री इंद्रावती पिया कदमों को पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हिन पिया रन जानो बात जी। इस कैसों से वाह करूं पिया सब आंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में कहाँ कहूँ इन्हें बात जी। श्री महामति जुगल स्वरूप परवले अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में कहाँ कहूँ इन्हें बात जी। श्री महामति जुगल स्वरूप परिवले अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो में अरज करो मेरे पियो जी। मैं अरज करूं मेरे धानी जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।